बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने लगे फर्स्ट ईयर की फेजेस को। ठीक है, रिसेंटली मैं आपको 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जो काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन आ रही थी रिलेटेड टू टेस्ट पैटर्न। ठीक है, कि बायोलॉजी आएगा नहीं आएगा, और जो है टेस्ट मतलब जो है किन किन डिपार्टमेंट का टेस्ट सेपरेट होगा और किन का सेपरेट नहीं होगा। तो मैं बता चुका हूँ, वो वीडियो नहीं देखी हो आई बटन में देख लीजिएगा। फिर भी काफ़ी सारे को बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में वापस से। देखो कि जो आपका हेल्थ और इंफॉर्मेशन वाला डिपार्टमेंट है उसका टेस्ट सेपरेट होगा, और जो है फिजिशियन एसोसिएट वाला डिपार्टमेंट है उसका टेस्ट सेपरेट होगा। इट मीन्स कि आपने जब फॉर्म भरा होगा, ऊपर के जो डिपार्टमेंट होंगे ना, लाइक फार्मेसी, नर्सिंग, डीपीडी, एमएलटी, तो ये डिपार्टमेंट क्या होंगे, मतलब इन डिपार्टमेंट का आपका एक ही चलान आया होगा 5000 का। नीचे वाले जो डिपार्टमेंट होंगे उनके अलग अलग चलान होंगे। जिनका अलग अलग था तो समझो उनका टेस्ट अलग अलग होगा। ठीक है, जिनका आपने मतलब एक ही चलान में वो सारे डिपार्टमेंट मतलब भरे हैं, तो उसका टेस्ट जो है मतलब जो है टेस्ट अलग होगा, और सब टेस्ट में जो है बायोलॉजी इंक्लूड होगा, सिवाय जो आपका हेल्थ इंफॉर्मेशन वाला डिपार्टमेंट है, क्योंकि उसमें बायोलॉजी और जो है मेडिकल वाले और इंजीनियरिंग वाले बहुत अप्लाई कर रहे हैं। तो उनके लिए जो है जाहिर बात है बायोलॉजी इंक्लूड नहीं होगा, बस उनके लिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में से एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो वो हमारा टॉपिक नहीं है, हम इसके ऊपर चलते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी फ्रेंड कोई भी फ्रेंड या आपका कोई भी जो है रिलेटिव, आपका कोई भी जानने वाला जो है इसकी जो है तैयारी कर रहा है, तो आप उसको काइंडली ये वीडियो लाजमी शेयर करें। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे हिट कर लें, ताकि हमारी हर कोई वीडियो आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट जगह देखो चैप्टर नंबर 1, मोशन इन वन डायमेंशन, जिस जो है नोट्स इनको लिखे हैं सर भीमराज सोतर ने। ठीक है, ये उनका नंबर है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा, कॉल नहीं करना भाई, बाद में कोई मेरे को बोले। अच्छा जी, तो चलते हैं। देखो इसमें हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट आता है, पहली जो डेफिनेशन आती है वो आती है रेस्ट की। ठीक है, रेस्ट क्या होता है? तो रेस्ट बेसिकली हमारे पास होता है क्या है, वो कहता है अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट्स फिक्स ऑन स्पेस। अब देखो जाहिर बात है, रेस्ट जो है हम आम लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। रेस्ट रेस्ट क्या होता है? आराम। तो इसमें भी क्या है, फिजिक्स में इसी तरीके से वही कॉन्सेप्ट है। कोई भी बॉडी अगर जो है रेस्ट की हालत में वो अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रही, एक ही जगह पे वो फिक्स है, ठीक है, अपनी पोजीशन को वो चेंज नहीं कर रही, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो आगे देखो हमारे पास आ जाती है इसकी एग्जांपल। देखो वही बोला का, कोई भी बॉडी जैसे टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हो, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, एक ही फिक्स पॉइंट पर है, ठीक है, तो उसे हम रेस्ट बोलते हैं। तो सारी बातें। अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास मोशन। ठीक है, मोशन क्या होता है? वो बताओ। कहता है अ बॉडी इज सेट, जो होता है अ बॉडी इज सेट टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन हुज इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अब वो क्या, देखो क्या बोल रहा है, आपके पास कोई बुक है, ठीक है, ये आपके पास बुक है, ठीक है, इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई करी, इसने क्या करी, अपनी पोजीशन चेंज कर ली, वो यहाँ पर आ गई। तो ये क्या करी, इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, इसने हरकत की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन। मोशन क्या होता है? कोई भी बॉडी हरकत कर ले तो उसे हम मोशन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो इसी तरह के आ मूविंग कार, आपके पास जो है एक बंदा भाग रहा है, यानी कि वॉकिंग पर्सन, तो ये जो है सिंपल एग्जांपल है इसकी। ठीक है, ये एब्सोल्यूट ये काम का नहीं है हमारा, सिर्फ जो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है वो मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन की हमारे पास कुछ टाइप्स होती है। पहला आता है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन देखो क्या होता है, वो कहता है सच टाइप ऑफ मोशन इन विच every particle is being displaced by some जो है amount of same amount is called translatory motion। वो कहता है कि ऐसी टाइप का मोशन, सच टाइप ऑफ मोशन, मतलब ऐसा मोशन जो है आपके पास कोई भी पार्टिकल डिस्प्लेस हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह हरकत करे सेम अमाउंट के साथ। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। पहले आ जाता है हमारे पास, इसमें भी कुछ टाइप्स होती हैं। पहला आता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होगा? कोई भी बॉडी एक लीनियरली यानी कि एक लीनियर पाथ में मूव करेगी। ठीक है, फिर आ जाता है हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? आपकी बॉडी जो है एक्स एक्सिस पे मूव करेगी। देखो आप यहाँ पे देखो, एक होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये होता है आपका वाई एक्सिस, ये जो लाइन है हमारे पास। अब देखो ये वाई एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, इसमें वर्टिकल लाइन कौन सी है, तो इसमें काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो ये जो आपकी जो ये जमीन पे लेटी हुई लाइन है ना, ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये आपकी कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और ये आपकी जो लाइन जो है ऊपर वाई एक्सिस पर है, तो ये लाइन कौन सी कहलाती है? ये आपकी कहलाती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो आपका हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है? कोई भी बॉडी जो है एक्स एक्सिस में मूव करेगी तो हमारे पास क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल मोशन कहलाएगा। अगर कोई भी बॉडी वर्टिकली मूव करेगी तो हमारे पास कौन सा कहलाएगा? वर्टिकल मोशन कहलाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में उसने क्या बोला वर्टिकल में? वो कहता है इफ अ बॉडी मूव टूवर्ड्स अर्थ
और अवे फ्रॉम बोथ ऑलवेज along y axis is called vertical motion। ठीक है, वही बात हो गई, यानी टू वर्ड्स ऑफ दिस जो है अर्थ, यानी कि अर्थ से ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमारे पास कौन सा कहलाता है, वर्टिकल मोशन कहलाता है। ठीक है, फिर आ जाता है रोटेटरी मोशन। ठीक है, सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास रोटेटरी मोशन। अब वो कहता है अ बॉडी इज सेड टू बी हैव अ रोटेटरी मोशन व्हेन any straight line taking around its move about a fixed point or axis its अच्छा on axis। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन खत्म हो गई। अब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे वो कह रहा है आपके पास एक सर्किल है। ठीक है, एक सर्किल के अराउंड यहाँ पे क्या एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड जो आपके पास एक बॉडी घूम रही है, ठीक है, जैसे आपका व्हील है इस तरीके से, ये आपका पहिया आ गया। ठीक है, पहिया क्या कर रहा है, आपका जो पहिया होगा यानी कि व्हील क्या होगा, इस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है ना अपने एक्सिस पे। ठीक है, तो वो आपके पास क्या आएगा, रोटेटरी मोशन। ठीक है, इसी तरह सर्कुलर मोशन आ जाएगा इसकी टाइप में। सर्कुलर मोशन क्या होगा, जैसे आपका ये सूरज है और उसके अराउंड जो है ये आपका अर्थ है। ठीक है, ऑर्बिट के ऊपर ये आपका अर्थ जो है यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, आपका ये अर्थ बॉडी जो है इसके अराउंड घूम रही है, सन के अराउंड, तो हमारे पास क्या कहलाएगा यहाँ पे, ये सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक है, मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना बेटा, तो आप कोई सा भी जो है एग्जाम क्लियर कर जाओगे। ठीक है, देखो मैं आपको एक जो एक अच्छी बात बताऊं, देखो क्या होता है, कोई सा भी आप इंटी टेस्ट दो। ठीक है, आप कोई सभी इंटी टेस्ट दे रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप भले कितनी भी डेफिनेशन को रट लो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो जो मतलब एमसीक्यूज में जो है आते हैं ना, टेस्ट में जो एमसीक्यूज आते हैं वो आते हैं लॉजिकल। ठीक है, इस तरह के आते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से इजीली जो है एमसीक्यूज पे टिक कर दोगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास स्पिन मोशन। स्पिन मोशन क्या होता है, वो कहता है सच टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज नॉन एज स्पिन मोशन। फिक्स पॉइंट इन इज कॉल्ड एक्सिस। ठीक है, वही सेम एग्जांपल है ये व्हील वाली। ठीक है, उसे हम रोटेटरी भी बोल सकते हैं या उसे हम स्पिन मोशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ना, रोटेटरी की टाइप क्या है हमारे पास, स्पिन मोशन, तो दोनों क्या है, ये सेम ही है। ठीक है, मतलब वही बॉडी जो है आप एक फिक्स पॉइंट के अराउंड जो है घूम रही है, उसका कोई एक्सिस है। ठीक है, वही एक्सिस क्या होगा, ये हमारे पास जो व्हील की लाइन है ये हमारे पास एक्सिस होगा, तो हमारे पास क्या होता है, स्पिन मोशन कहलाता है। ठीक है, देखो वो जैसे उसने क्या बोल दिया, अच्छा रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द एक्सिस। ठीक है, जो है मतलब अर्थ रोटेशन कर रही है, वही सेम पॉइंट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे देखो, तीसरी टाइप में देखो हमें को क्या बोलता है, वो बोलता है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, वो कहता है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ मीन पोजीशन एक्चुअल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अब सर बोलोगे ये क्या चीज है, देखो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, आपके पास टू एंड फ्रो मोशन। अब टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, देखो ये आपके पास ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, और ये आपके पास ये लाइन हमने खींच दी, और यहाँ पे हमने क्या करी, एक बॉल बना दी। ठीक है, ये आ गया बॉल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉल को मैंने पकड़ा। ठीक है, इस बॉल को मैंने पकड़ा और बॉल को मैं ले गया पीछे की तरफ। ठीक है, इस बॉल को मैं यहाँ पे लेके गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लाके इसको बॉल को रोकूं और फिर मैं इसको छोड़ूं, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो आप क्या होगा, बॉल यहाँ पे जाएगी, वापस पीछे आएगी, फिर वापस आगे जाएगी। ऐसे करते 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 जो है फिर वापसी अपनी मीन पोजीशन पर रुक जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाती है, मीन पोजीशन कहलाती है। ये जो अभी यहाँ पे रुकी हुई है ना बीच वाली पोजीशन, इसे हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, और इस पे जो है इस पॉइंट पे जो है एक्स की वैल्यू क्या होती है, वो जीरो होती है। ये याद रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर ये याद होंगे तो आपको कॉन्सेप्ट मतलब और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये आपके पास जो एग्जांपल है ना, ये है पेंडुलम की एग्जांपल। आपको पता होगा पेंडुलम क्या होता है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, घंटा। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना कि मतलब जो आपके पास घड़ी होती है, घड़ी में जो इस तरीके से आपके पास एक घंटा बना हुआ होता है, ये पेंडुलम यूं पीछे जाता है फिर वापसी आता है, यूं हिलता रहता है। ठीक है, मतलब कुछ ही बॉल को अगर आप एक रस्सी से बांधो, उस बॉल को रस्सी से बांधा, उसको छोड़ो, तो क्या होगा, ये इस तरह हिलते 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 अपने वापसी मीन पोजीशन पे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोलता है, वो कहता है कि अगर किसी भी बॉडी को हम जो है मतलब क्या बोल रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, इसको कहते हैं हम टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि आगे पीछे जो मूव कर रहा है ना, इसे कहते हैं हम टू एंड फ्रो मोशन। वो कहता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को हमने करा मूव, वो कह रहा मीन पोजीशन से, ये आज की थी मीन पोजीशन से हम इसको यहाँ पे लेके गए। ठीक है, ये होती है मीन पोजीशन, और ये जो साइड होती है ना, ये जिस पोजीशन पे हम लेके जाते हैं, यहाँ पे ले जाओ या यहाँ पे ले जाओ। ठीक है, बात एक ही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं, फिर आगे क्या बोलता है वो, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से मतलब है कि अगर आपकी बॉडी यहाँ पर आई, फिर हमने जिस उसको छोड़ा, जितना टाइम उसे यहाँ पे आने लगा उतना ही टाइम उसे यहाँ पे लगेगा। मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम, जितना टाइम में वो यहाँ पे जाएगी उतना टाइम यहीं पर ही लेगी वो। ठीक है, इस कॉल्ड उसे हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें पहली टाइम आ जाती है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, वो कहता है
एक सेकंड पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। क्या बोलता है, वो कहता है कि दैट टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इज विच रिपीट सेल्फ आफ्टर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। वही सेम बात हो गई कि हमारे पास जो पेंडुलम था, ठीक है, ये हमारे पास जो पेंडुलम था, ठीक है, उसके ऊपर ये बॉल हमारे पास लगी हुई थी, ठीक है। मतलब वो कह रहा है जितना टाइम उसे यहाँ पे आने में लगा उतना टाइम उसे यहाँ पे लगेगा, उतना टाइम वो वापस आएगी फिर उसे इतना टाइम लगेगा। मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि सेम टाइम से वो जो है मूव करेगी कांस्टेंट टाइम से, ठीक है। इस तरह इसकी दूसरी टाइप आ जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, वो कहता है कि दैट टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच जो है एक्सिलरेट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्ट टूवर्ड्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है क्या है। देखो बेसिकली जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है या जो है ऑसिलेटरी मोशन है, ये आप लोगों का इंटर की बुक में था। अगर अकॉर्डिंग टू मैं जो है पुराने सिलेबस की बात करूं, आपके जो न्यू सिलेबस आया उसमें आपको मैट्रिक में ये जो है दे दिया है आपको, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वेव्स वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ही जो है इंटर में। खैर तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, वही सेम एग्जांपल है, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये आपका होता है एक्स एक्सिस और ये होता है आपका क्या, वाई एक्सिस, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या आपके पास ये यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास जो है एक स्प्रिंग जो है मैंने अटैच किया, उसके साथ मैंने क्या करा, एक बॉक्स को अटैच कर दिया, ठीक है। मैंने क्या करा, अब यहाँ से इस बॉक्स को मैंने पकड़ा, ठीक है, और इस बॉक्स को मैं पीछे ले आया। अब जैसे ही मैं पीछे लाके मैंने क्या करा, इसको यहाँ पे जैसे ही मैंने छोड़ा तो क्या होगा, आपका बॉक्स यहाँ पे जाएगा, वापस पीछे आएगा, वापस आगे, वापस पीछे, मतलब इस तरह ये चलता रहेगा प्रोसेस। फिर वापसी आके जब एक जो है मतलब एनर्जी जब इसकी खत्म हो जाएगी तो वापसी यहाँ पे आके रुक जाएगा, जो कि क्या है, यहाँ पे इसका मीन पोजीशन है, वही सेम बात हो जाएगी। मतलब पेंडुलम की ही तरह है, ठीक है। लेकिन क्या है आपका मतलब बताने का अंदाज देखो चेंज हो गया, लेकिन क्या है बात सेम ही है, लेकिन बताने का अंदाज चेंज हो गया, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल चेंज हो गई लेकिन बात सेम ही है। पहले पेंडुलम था, वो भी आगे पीछे मतलब अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा था, यहाँ पे भी हमने मीन पोजीशन से उस एक्सट्रीम पोजीशन पे लाया, यानी कि बॉडी क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है। वही बात बोल रहा था, यहाँ पे जो है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अपने डिस्प्लेसमेंट के। अब भाई हमने जैसी बॉडी को यहाँ पीछे किया तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ना, यहाँ पे देखो ना एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। वही बात हो गई कि आपकी बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, और जो है मतलब उस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, और डायरेक्ट टूवर्ड्स किसके, अपने मीन पोजीशन के है, ठीक है। तो उसने वही बात बोली कि जो एक पीरियोडिक स्विंग क्लॉक पेंडुलम है, वही जो मैंने पेंडुलम वाली आपको एग्जांपल दी, ये आपको बोल रहा है द देयर मूव द स्ट्रिंग, ठीक है। ये जो मतलब स्ट्रिंग जो है एक उसके साथ किसी बॉक्स के साथ अटैच है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है आपका एक अगला चैप्टर जो है मोशन इन टू डायमेंशन वाला। अभी मैं आपको ये मोशन इन वन डायमेंशन वाला चैप्टर है, अगला जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा वो मोशन इन टू डायमेंशन है, ठीक है। यानी कि उसमें हम एक्स एक्सिस पे भी काम करेंगे, वाई एक्सिस पे भी। यहाँ पे जो हम अभी काम कर रहे हैं जस्ट एक्स एक्सिस के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, वन डायमेंशनली काम हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम अभी हम लीनियर पे पढ़ लें, फिर आगे हम एंगुलर जो है फिजिकल क्वांटिटीज को एंगुलर पे डिस्कस करेंगे। जैसे आपकी जो है मतलब एक वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी अभी हम सिंपल अभी इसी चैप्टर में हम वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो क्या होगा, लीनियरली वेलोसिटी होगी, ठीक है, लीनियर पे। फिर आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगी सेंट्रीपिटल जो है वेलोसिटी, फिर आ जाएगी जैसे आपके पास सेंट्रीपिटल वेलोसिटी आ जाएगी। इसी तरीके से जैसे आपकी फोर्स है, फोर्स का हम लीनियर भी डिस्कस करेंगे, एंगुलर भी पढ़ेंगे, फिर उसको सेंट्रीपिटल भी पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है वो भी पढ़ेंगे। तो मतलब हर टाइप की फोर्स होती है, हर टाइप की वेलोसिटी होती है। तो मतलब फिजिक्स जो है आप पहले लीनियर पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर आपको एंगुलर अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आपको सेंट्रीपिटल समझ में आ जाएगा, फिर आपको सेंट्रीफ्यूगल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, वही देखो मैंने आपको क्या बोला है कि मोशन इन टू डायमेंशन, यानी एक्स और वाई प्लेन के ऊपर जो हम काम करेंगे वो क्या कहता है हमारे पास, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। इट मीन्स कि आपके पास ये बॉल है, ठीक है, इसको क्या है, एक खिलाड़ी है हमारे पास फुटबॉल का, यानी कि रोनाल्डो, हमने रोनाल्डो को खड़ा कर दिया, ठीक है, रोनाल्डो साहब आ गए। तो इन्होंने क्या करा, बॉल को हिट करा तो बॉल क्या है ऊपर की तरफ गई, नीचे आई वापसी, यानी कि देखो इसने एक्स एक्सिस को भी कवर किया और इसने वाई एक्सिस को भी कवर किया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये प्रोजेक्टाइल की मोशन है। तो इसको हम अगले जो है चैप्टर में अच्छे से और डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जिसमें हम एक्स और वाई दोनों प्लेन के ऊपर काम करते हैं, यानी टू डायमेंशन, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, दोनों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो वो कहता है कि अगर जैसे मिसालिए के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ ये ए पॉइंट, ठीक है, और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक हो गया। अब पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ले। वो कहता है एनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या होता है, अगर उर्दू में मीनिंग निकालो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, दोनों का मतलब क्या होता है, रफ्तार, ठीक है। क्या होता है, रफ्तार, यानी कि फासला कवर करना, ठीक है। अगर आप जो है डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो वो भी मतलब रफ्तार जो है मतलब फासला कवर कर रहे हो, सॉरी फासला होगा, रफ्तार मैंने लिख दिया गलती से, आई एम सॉरी, ठीक है, मतलब फासला, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब भी क्या होता है, फासला होता है, और जो है और जो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है उसका मतलब भी क्या होता है, फासला होता है, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। दोनों का मतलब होता है फासला, यानी कि फासला कवर करना। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये देखो, ये है अगर मैं डिस्टेंस कवर करूंगा ना, तो ये मैं इतना घूम फिर के मैं ये करके यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंचा, ये मेरा कहलाता है डिस्टेंस। अगर मैंने छोटा फासला कवर किया यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया, मुझे डायरेक्शन मालूम थी, ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक फासला कवर कर लिया, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो कहता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में देखो हमारे को क्या बोलता है, वो कहता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वही मैंने बात बोली कि हमने छोटा फासला कवर किया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हमने डायरेक्ट फासला कवर किया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। और हम हमने बड़ा फासला कवर किया यानी कि लंबा घूम फिर के हम जो है बी पॉइंट पे पहुंचे, तो हमारे पास क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से, और ये हमारे पास क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसी तरह हम जो है डिस्प्लेसमेंट को भी एस से डिनोट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या हो जाता है हमारे पास? ये एरो बना हुआ आ जाता है। ये एरो एरो क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है एज अ वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और दोनों का यूनिट सेम होगा, मीटर, और इसका भी मीटर। अच्छा, डायमेंशन जो है दोनों की वो भी सेम होगी, क्योंकि इनका यूनिट सेम है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सेम है, ठीक है, मतलब दोनों मतलब सेम ही है, लेकिन बस इसमें क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में हम लोग लंबा फासला कवर करते हैं, इसमें हमें डायरेक्शन मालूम नहीं होती। डिस्टेंस में क्या होता है? हमें डायरेक्शन मालूम नहीं होती, और डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन मालूम होती है, ठीक है। उसमें हम छोटा फासला कवर करते हैं, इसमें हम लॉन्ग फासला कवर करते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। इसमें लॉन्ग फासला होता है, ठीक है, LONG, लॉन्ग, ठीक है। आगे चलते हैं, वही देखो एग्जाम्पल इसने बना के दे दी, ये आपके पास क्या है? डिस्टेंस है, और ये आपके पास जो छोटा फासला है ये यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे आ जाता है हमारे पास स्पीड। तो उम्मीद है कि आपको ये दो डेफिनेशन समझ में आ गए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब जो है हमारे पास स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। अब देखो स्पीड क्या होता है बेसिकली, वो कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है, पहली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन हमें क्या बोलता है? डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। देखो स्पीड भी आसान है, स्पीड का मतलब होता है रफ्तार, ठीक है। एक आता है स्पीड, और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है। ये दो मेन डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। रफ्तार में और मतलब स्पीड में और वेलोसिटी में फर्क क्या है, ठीक है, दोनों मतलब सेम ही होता है दोनों का भी, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अब देखो क्या है हमारे पास, अगर किसी भी बॉडी में, अगर किसी बॉडी ने, जो मैं कह रहा हूँ, ये किसी बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक जो है क्या करा? फासला कवर किया, सॉरी ये गलत बन गया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ किसी भी बॉडी ने ए पॉइंट से, ठीक है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक क्या करा? डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, पर यूनिट टाइम में। वही बोल रहा है कि डिस्टेंस कवर, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या करा? बॉडी ने फासला कवर किया पर यूनिट टाइम में, यानी कि सेकंड के अंदर, एक सेकंड में कितना फासला कवर किया, ठीक है। तो उसने फासला कवर कर लिया, ठीक है, तो उसके अगर जो डिस्टेंस में चेंज आया ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, ठीक है। ये बोला द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी बॉडी ने क्या करी? अपनी पोजीशन चेंज करी, ऑफ इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक ड्राइव क्वांटिटी है, हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी भी है, ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं वी से, या इसका जो यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड होता है। कैसा होता है? देखो इसका फार्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। स्पीड जो है बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि बॉडी क्या कर रही है? जो है मतलब डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, और उसकी टाइम के जो है मतलब टाइम में उसमें चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम में, ठीक है। वही बात उसने यहाँ पे बोली थी ना, डिस्टेंस कवर, बॉडी ने करा डिस्टेंस कवर किया पर यूनिट टाइम में, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है, ठीक है। और इसका जो यूनिट होगा हमारे पास क्या होगा? मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है? एस डिवाइडेड बाई टी, और इसकी डायमेंशन क्या होगी? एल की पावर टी माइनस वन, सही है, एल टी पावर माइनस वन, ठीक है। और इसको हम मेजर कैसे करते हैं? वो कहता है इट इज मेजर्ड बाय ड्राइव, ठीक है, डिवाइस नॉन एज स्पीडोमीटर। अगर हमें स्पीड मेजर करनी हो किसी पे, मतलब गाड़ी हमारी जा रही है, ठीक है, हम बोल रहे हैं कितनी स्पीड के साथ जा रही है, तो उसको जो है हम किससे मेजर करेंगे? स्पीडोमीटर, हमारे पास एक डिवाइस होती है उसके जरिए, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इसी का अपोजिट है, मतलब इसमें हम क्या कर रहे थे? इसकी डिस्टेंस में चेंज आ रहा था ना, वेलोसिटी में क्या होगा? इसके उसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा, ठीक है। अभी मैं वो भी बताऊंगा। इसकी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं स्पीड की। हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाता है, हमारे पास एवरेज स्पीड है, और यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म नहीं लिखा तो एवरेज को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होता है? वो कहता है रेशियो ऑफ टोटल एंड टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब देखो एवरेज स्पीड क्या, मैं कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक बॉडी ने फासला कवर करा, हम ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे गए, ठीक है, ठीक है। हमने कितना, हमें टाइम लगा, और कितना डिस्टेंस हमने कवर किया, यानी हमें कितना टाइम लगा है और कितना हमने डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से यहाँ तक। तो हमें जो है क्या करेंगे? हम उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी कि डी को डिवाइड कर दूंगा मैं टी के साथ, यानी कि टोटल टाइम को डिवाइड कर दूंगा टोटल, यानी कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं वी के ऊपर, ये जो लाइन बनी हुई है इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं हम बार, बी ए, सॉरी बी ए और आर बार,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो एवरेज स्पीड क्या होती है हमारे पास, कि आप जितना आपने डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया, ठीक है, टोटल टाइम और टोटल डिस्प्लेस जो है डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, या उसका इतना भी फार्मूला है कि v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन vn तक, और n आपके पास क्या है, जितना मतलब टाइम आपको लगा वो डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाती है हमारे पास वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, वही सेम बात है। देखो इसमें डेफिनेशन 3 लिखी हुआ है, वो पहली डेफिनेशन में बोलता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, ठीक है, इन प्रॉपर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। थर्ड डेफिनेशन बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखो तीनों डेफिनेशन का मतलब सेम है, ठीक है, डेफिनेट चेंज है, बस मतलब सेम है। अब उसमें स्पीड में क्या था, हमारे पास डिस्टेंस में चेंज आ रहा था, लेकिन यहाँ पे किसमें चेंज आ रहा है, यहाँ पे आपकी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो डेफिनेशन उसमें भी सेम थी, डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड विलोस स्पीड थी उसमें। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इन प्रॉपर डायरेक्शन। प्रॉपर डायरेक्शन इसने यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का काम है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई कह रहे हैं कि हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है, पर यूनिट टाइम में। ठीक है, हमारे पास किसी भी बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट को कवर किया पर यूनिट टाइम में, उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट का मतलब ही क्या होता है, चेंज होता है किसी में, मतलब किसी भी बॉडी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। रेट का मतलब क्या होता है, चेंज, CHANG इज चेंज। ठीक है, रेट का मतलब होता है चेंज, किसी बॉडी में चेंज आ रहा है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वी के ऊपर ये एरो से। ठीक है, उससे भी हम वी से डिनोट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने कहा वी के ऊपर एरो लगाया, क्योंकि ये एज अ वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फार्मूला क्या होगा, वी एरो डिवाइड जो है इक्वल टू एस के ऊपर एरो, एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, यहाँ पे एस जो एरो है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। इसकी नेचर क्या होगी, प्रॉपर डायरेक्शन होती है इसके अंदर, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, वही सेम बात है, सेम ही यूनिट होगा। अच्छा, यूनिट से याद आया, देखो इसका आपने हर यूनिट याद रखना है, यानी कि ऐसा यूनिट भी सीजीएस सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में, ये सारे यूनिट्स आपने याद रखने हैं। कि अगर वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में अगर आपसे पूछ ले कि भाई आप जो है इसका सीजीएस में इसका यूनिट बताओ, एफपीएस में इसका यूनिट बताओ, तो आपको प्रॉब्लम फेस ना हो। डायमेंशन क्या हो गया, एल टी की पावर -1। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, वो क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, CONSTANT। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट मतलब एक जो है, इट मींस, देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये मेरे पास ये एक दो और ये तीन, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास ए पॉइंट है, ठीक है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास सी पॉइंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जो मेरे पास डिस्टेंस है 1, ठीक है, यहाँ पे हो गया 2, ठीक है, अगला जो मैं पॉइंट पे जाऊंगा तो 3। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास डी पॉइंट है, और यहाँ पे जो है मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये 3 है। ठीक है, अब देखो मैं कह रहा हूँ मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक फासला कवर करा। ठीक है, मेरे पास डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर का डिस्टेंस था, मैंने 1 सेकंड में ही कवर करा। अगला जो मेरा डिस्टेंस था वो भी 1 मीटर, जो है 1 मीटर का ही था, वो भी मैंने 1 सेकंड में कवर करा। अगला जो मेरे पास डिस्टेंस था वो भी 1 मीटर का ही था, और मैंने 1 सेकंड में ही कवर करा। यानी कि इट मीन्स, तो वो क्या बोलता है, डेफिनेशन इसकी देखते हैं, वो डेफिनेशन में देखो हमें क्या बोलता है, वो कहता है कि हमारे पास कि a body, sorry, if a moving object move covers equal distance, बॉडी क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी बॉडी हमारे पास क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको, कि बॉडी ने करा 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करा 1 सेकंड में। ठीक है, अगला जो डिस्टेंस उसने 1 मीटर का ही कवर करा लेकिन 1 सेकंड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ जो है हमारे पास इसी तरह सिंपल होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन में। क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों इक्वल है ना, तो ये हमारे पास टाइम, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाता है, अच्छा ये काम का नहीं है, वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, आगे चलते हैं, एवरेज वेलोसिटी आपको बता चुका हूँ, एवरेज स्पीड की तरह होगा कि दो, जितना बॉडी ने जो है डिस्टेंस कवर किया होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जितना बॉडी ने जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसको टोटल टाइम से उसे क्या करो, डिवाइड कर दो, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी निकल के। ठीक है, सेम ही फार्मूला हुआ। अच्छा, अगर हमारे पास जो है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, तो आप उन दोनों को जो है सम कर दो। वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, उन दोनों को जो है प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसका ग्राफ जो है हमारे पास यूं इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आ जाती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, देखो काफी सारों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो है प्रॉब्लम होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली क्या है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है। ठीक है, सिंपल, इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको आसानी से बताऊंगा। अब देखो क्या है, आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ पर पहुंचना है, यानी कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पहुंचना है।
तो आप अपने घर से निकले, ठीक है, समझ लो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना वो किलोमीटर्स के अंदर है, एज्यूम कर लो, ठीक है, सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है किलोमीटर के अंदर है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, घर से निकले, आप यहाँ पे पहुंचे इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आप रुक गए, किसी की कॉल आई आपको। अब वो बोले क्या यार अभी आप कहाँ हो और आपकी स्पीड कितनी है। आप जो उस टाइम की अपनी स्पीड यानी कि स्पीड बताओ या वेलोसिटी आप जो बताओगे उस टाइम की अपनी, तो वो आपके पास क्या क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी, यानी कि उस लम्हे की वेलोसिटी जिस टाइम में भी मतलब आप खड़े हो उस लम्हे की जो आपकी स्पीड होगी ना, जो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी, तो उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अगर स्पीड आ जाए तो स्पीड में क्या होगा, आप डिस्टेंस कवर कर लोगे, ठीक है, और वेलोसिटी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर कर लोगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वही बात है, देखो यहाँ पे उसने मैथमेटिकली बताया कि v जो है मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लिमिट हमारे को टाइम दे रहा है जीरो, ठीक है, वो टाइम जो है अप्रोच कर रहा है जीरो को, यानी कि डेल्टा एस, मतलब दोनों में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, आप मतलब उस लम्हे की वेलोसिटी को कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। देखो अभी बोल रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत इजी इजी कॉन्सेप्ट। अगर स्पीड की बात करूं, स्पीड में क्या होता है, आपके डिस्टेंस में चेंज आता है। स्पीड क्या करता है, अगर आपके डिस्टेंस में चेंज आ रहा है टाइम टू, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड। अगर वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है, किसमें, डिस्प्लेसमेंट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, आपकी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, उसे इस तरीके से डिनोट करते हैं क्योंकि ये भी एज अ वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है कि वी एफ को माइनस कर दो वी आई से, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास सेम ही रहेगा। ये हमारे पास क्या है, डेल्टा। डेल्टा वी का मतलब होता है कि वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, इसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जो है डायमेंशन आपको पता है, ये होगी एल टी की पावर -2। ठीक है, डायरेक्शन देखो हमारे पास डायरेक्शन इसके अंदर मौजूद है, तो ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। अब आगे चलते हैं, तो ये बहुत जो है डीपली बताया हुआ है। ठीक है, इतना कुछ है नहीं। आगे देखो हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है, देखो पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। वो कहता है इक्वेशंस ऑफ मोशन वर फर्स्ट वर्क आउट बाय गैलीलियो। ठीक है, मतलब इसको पहले जो वर्क किया था, इसके ऊपर काम किया था, किसने किया था, गैलीलियो ने। ठीक है, दिस इक्वेशन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन एंड क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, जो आपका मोशन है ना उसकी क्वांटिटी को बताती है, उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन का काम क्या है, हमारे पास जब भी हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं उसमें हमारे पास हेल्प करती है। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे सिंपलिकली रिप्रेजेंट इसको, आपको पता है डिस्टेंस को हम एस से शो करते हैं, वेलोसिटी को वी से, एक्सेलरेशन को ए से, टाइम को टी से, ये सब उसने बताया हुआ है किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास, ये फर्स्ट होती है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है, ताकि जो है आपका, जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो तो आप में जो है कॉन्सेप्ट मतलब ये याद होंगी, तो आप जो है इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी उधर मदद करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। फिर आ जाता है हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है, आपको पता है क्या, देखो हमारे पास एक होता है स्मॉल जी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो एक होता है हमारे पास ये स्मॉल जी और एक होता है हमारे पास कैपिटल जी। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले आप ये समझो। देखो ये स्मॉल जी होता है, इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे कहते हैं हम कैपिटल जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आपको पता होगी। जी की वैल्यू होती है जो है 9.8। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसे हम अप्रोक्सीमेट जो है 10 भी एज्यूम करते हैं, तो ये आपने याद रखना है। कहीं पर अगर आप ऑप्शन में अगर आपको 10 गिवन हो, 9.8 गिवन ना हो, तो आप 10 के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, इसके अलावा होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आपको पता होगा वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस माइनस 37। ठीक है, इस 37 होती है अप्रोक्सीमेटली, इतने कुछ होती है, तो आप देख लेना एक दफा, मुझे याद नहीं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, इसकी डायमेंशन हमारे को बता दी उसने, क्या होगी, एल टी एम सॉरी एल टी टी की पावर -2। ठीक है, ये किसकी डायमेंशन है, हमारे पास ग्रेविटी यानी कि इसको स्मॉल जी की। ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास देखो 9.8 होती है। और इसने हमारे को देखो दूसरे सिस्टम इसको बताया, अगर हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकंड जो है सेकंड स्क्वायर होगा, तो हमारे पास 9.8 की जो वैल्यू होगी 980 होगी। ठीक है, यानी कि सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद फुट पाउंड सेकंड में भी इसने बता दी कितनी होगी, 32 हम जो है उसको लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव डाउनवर्ड होती है, तो ये सब उसने बताया हुआ है, ये इतना ज़्यादा समझेंगे। अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन आ जाए तो उसको हम क्या, ए की जगह जी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि ए की जगह जो है हम किसको लिखेंगे, जी को लिखेंगे, और एस की जगह पे हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एच को। एस जो है हमारे पास डिस्टेंस है, एच क्या होगा हमारे पास, हाइट होगा। ठीक है, अच्छा आ जाता है फिर हमारे पास फोर्स। फोर्स क्या होती है,
फोर्स आपको पता है भाई फोर्स क्या होती है। देखो फोर्स यहाँ पे क्या होता है, फोर्स में बी डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स क्या है, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है विच चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी और टेंड्स टू चेंज, जो है चेंज द स्टेट। देखो बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है उसने, क्या बोला है कि अगर फोर्स क्या होती है, किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज कराती है। स्टेट बोल दो या पोजीशन बोल दो, ठीक है, किसी भी बॉडी की हालत को चेंज करती है। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक बॉक्स रखा हुआ है, मैंने इसके ऊपर क्या करी, फोर्स अप्लाई करी, ठीक है, तो ये क्या करेगी, यहाँ से इधर आ जाएगी, अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, तो हमने क्या करा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी, ठीक है। तो क्या बोलता है हमारे पास कि जो है मतलब फोर्स क्या करता है हमारे पास, किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करता है, या और आगे क्या बोला, टेंस टू चेंज। टेंस टू चेंज का मतलब क्या है, देखो ये मैं कहता हूँ मेरे पास ये दीवार है, ठीक है, इसी एग्जांपल को लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये दीवार है, आप इसके ऊपर क्या करो, फोर्स अप्लाई करो, ठीक है। फोर्स अप्लाई करो, ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, नहीं करेगा ना, ठीक है, नहीं कर रहा अपनी पोजीशन को चेंज, क्योंकि दीवार है, दीवार के ऊपर कितनी भी फोर्स अप्लाई करो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, फोर्स का क्या काम होता है, किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करना, और टेंस टू चेंज, इसका मतलब है क्या, तो उसका काम होता है किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करना। यहाँ पे हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन चेंज नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, और टेंस टू चेंज, या तो उसका काम होता है उस बॉडी की पोजीशन को चेंज करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जो है इट प्रोड्यूस मोशन और टेंस टू चेंज द जो है प्रोड्यूस मोशन, ठीक है, वही सेम बात है, मतलब बॉडी की पोजीशन को चेंज कर रहा है, मोशन में कन्वर्ट कर रहा है, उसे रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट कर रहा है, तो सेम है, ठीक है। क्वांटिटेटिव डायमेंशन जो है उसे डेफिनेशन क्या बोलता है, फिजिकल क्वांटिटी विच ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सेम बात है, देखो न्यूटन का अगर सेकंड लॉ से बात करें तो हमारे पास क्या होती है, मास एंड एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। फोर्स की बहुत सारी डेफिनेशन है। फोर्स का आप इस तरीके से बोल सकते हो कि पुश एंड पुल एंड जो है पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, या फोर्स का काम होता है, फोर्स इज एन ऑब्जेक्ट, या फोर्स इज एन एजेंट, ठीक है, या फोर्स जो है चेंज स्टेट ऑफ बॉडी और टेंस टू चेंज ऑफ अ बॉडी स्टेट, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी डेफिनेशन आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसकी एक अच्छी डेफिनेशन उसने ये भी दी है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन उसने क्या बोला है कि प्रोडक्ट होता है किसका, मास एंड एक्सेलरेशन का, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसे डिनोट करते हैं एफ के ऊपर जो है एरो से, ठीक है। ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, ये होगी। इसका यूनिट आपको पता है क्या होता है, न्यूटन होता है, और न्यूटन जो है इक्वल होता है किसके, मीटर, ठीक है, सॉरी मास, सॉरी किलोग्राम, ठीक है। आपके पास यूनिट इस तरह होता है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है क्या, 1 न्यूटन जो है बराबर होता है जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। इसका फार्मूला होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। वही बात हो गया, देखो न्यूटन इसका यूनिट है, और जो है 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है, वो गलती से मैंने मास लिख दिया था। अच्छा जी, इसका दूसरा यूनिट होता है, सीरीज सिस्टम में क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है। वो एक कोई मेरे से पूछ रहा था कमेंट में, तो मैं उसको बता दूं, देखो डाइन जो है इसका फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है। और एफपीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है पाउंड, ठीक है। तो आपने हर सिस्टम में हर किसी के यूनिट को याद रखना है, ठीक है। देखो उसने बताया 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, अगर हमारे जो है हम किलोग्राम को अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करें, या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, तो ये सब उसने जो है यहाँ पे देखो बताया हुआ है। बहुत ईजी है, कोई इतना कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, लॉजिकल की बात नहीं है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन पाउंड्स एंड न्यूटन सेकंड, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। वेट, हमारे पास वेट क्या होता है, देखो वेट क्या, वो कहता है अ फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वेट, ठीक है। वेट क्या होता है, देखो आपके पास ये अर्थ है, या उसका सेंटर है अर्थ का, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर हो गया। वो कह रहा था इसके ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है, ये बॉडी है उसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है। बॉडी क्या कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, टू वर्ड्स किसकी, टू वर्ड्स ऑन दी सेंटर, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। वेट का जो फार्मूला होता है, यानी कि डब्ल्यू जो है बराबर होता है किसके, एम जी। एम क्या है यहाँ पे, मास होगा, और जी क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी होगी, ठीक है। ये हमारे पास वेट का फार्मूला था, उसमें हम डिनोट करते हैं वी और डब्ल्यू से, और जो है हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी की पावर -2, ठीक है, बहुत इजी था। आगे चलते हैं, ठीक है। मास भी हमारे को बता दिया, मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। अच्छा, मास अगर कोई बोल दे मास क्या है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी इज कॉल्ड मास, ठीक है। मतलब कोई भी बॉडी के अंदर जो है मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा, ठीक है, तो प्रेजेंट कर रहा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। उसे हम डिनोट करते हैं एम से, हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी है, उसे हम मेजर करते हैं फिजिकल बैलेंस से, ठीक है, सेम है मतलब। और उसका यूनिट हमारे पास आपको पता है किलोग्राम होता है, तो सेम हर चीज बता रहा हूँ, उसे हम डिनोट करेंगे डायमेंशन, उसकी डायमेंशन क्या होगी, खाली एम होगी, ठीक है। ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो इतना आसान कॉन्सेप्ट दे रहा है, ठीक है, बच्चे वाले मतलब नोट्स बहुत अच्छे हैं ये, ठीक है। टेंशन क्या होता है, देखो टेंशन भी हमारे पास एक फोर्स होती है। एक तो रियल लाइफ की टेंशन होती है भाई, सुबह से टेंशन, मतलब दिन भर पूरे महीने की टेंशन होती है लोगों को, इम्तिहान की टेंशन, वो टेंशन, ठीक है। फिजिक्स में टेंशन क्या होती है, टेंशन हमारे पास फिजिक्स में एक फोर्स होती है, ठीक है, क्या होती है हमारे पास, एज अ फोर्स होती है इसमें, ठीक हो गया। तो आगे उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। वो कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज जो है सस्पेंडेड बाय मास ऑफ अ स्ट्रिंग, जो है
rectangly force is product of the string and vertically upward। अच्छा देखो सेम बात है, वो कह रहा है अगर आपके पास ये जो है एक इस तरीके से आपके पास जो है मतलब एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके साथ हमने क्या करा है, एक रस्सी को बांध दिया, ठीक है, और ये मास हमने उसके साथ अटैच कर दिया। अब क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट होती है उसे हम बोलते हैं टेंशन फोर्स, ठीक है, यानी कि टेंशन स्ट्रिंग, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग अटैच है तो उसे हम बोलते हैं टेंशन फोर्स, ठीक है। वो क्या वर्टिकली जा रही है, देखो ये वर्टिकली है ना, तो बस ये सेम कॉन्सेप्ट है, उसे हम टी से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है, डायमेंशन भी सेम ही होती है, ठीक है। हमें नेट फोर्स मालूम करनी हो तो हम कैसे मालूम करेंगे, नेट फोर्स क्या होती है, टोटल फोर्स, ठीक है। उसे अगर हमें मालूम करना हो तो टी में से हम जो है डब्ल्यू को माइनस कर देंगे, वर्क डब्ल्यू क्या हमारे पास वेट है, ठीक है, डब्ल्यू क्या हमारे पास वेट है, तो उसमें से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, नेट फोर्स निकल के आ जाएगी, ठीक है, वो हमारे पास डाउनवर्ड्स होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा सारा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको जो भी मतलब कुछ चीज़ कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरे से ऐसा कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, किसी के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।